एंड वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे दिन की शुरुआत कुछ आज इस तरह हुई कि मैंने भाभी के साथ मिलके आज फ्रिज वगैरह क्लीन किया। तो मैं फ्रिज की एक्सेसरीज़ वगैरह भाभी को धोकर देती जा रही थी और भाभी जो है क्लीन करती जा रही थी। तो आज फ्रिज मैंने इसलिए क्लीन किया है क्योंकि जो है वीकली प्लान जो एक हमारा होता है ना, तो फिर जब हम वो सौदा वगैरह लाना होता है उसका, तो फिर उससे पहले ग्रॉसरी से पहले जो है एक बार हम फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। उससे ये बहुत फ़ायदा हो जाता है। एक तो क्या नाम है, फ्रिज से जो भी स्मेल वगैरह हो या गंदा हो फ्रिज, वो भी क्लीन हो जाता है। तो खैर इस तरह करके जो है हमने मिलकर फ्रिज साफ़ कर लिया। और आज जो थी पापा की बर्थडे भी है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दिन जो है हम पूरा क्लीनिंग वगैरह में करेंगे और इवनिंग होते ही जो है फिर हम कुछ बना लेंगे घर में, क्योंकि भाई वगैरह तो हैं नहीं। तो हाँ, इस पे मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बनी भी है एक्चुअली, वो भी बस एडिट वगैरह होनी है, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि भाई जो जितने भी मेरे भाई थे 5 के 5 भाई जो हैं इस टाइम दुबई चले गए हुए हैं, और जो हैं पीछे हम, भाभी और हमारे फादर जो है हम लोग अकेले हैं घर पर। तो फिर उसी हिसाब से जो है हम चीज़ें वगैरह फिर अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एक जो भाभी और नंद का जो रिलेशन है ना, ये हमें लगता ही नहीं हम भाभी नंद हैं, हमें लगता है कि हम सिस्टर्स हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी भाभियाँ दी कि ना कभी उन्होंने हमें फ़ील कराया कि वो हमारी भाभी है, ना कभी हमने उन्हें फ़ील कराया कि हम उनकी नंद हैं। तो ख़ैर इस तरह बहुत अच्छे से ना रिश्तों को जितना अच्छे से लेके चलो तो रिश्ते अच्छे से ही चलते हैं, ये मेरा मानना है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें आगे मिलेगा भी अच्छा ही। वैसे तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जो है पापा की बर्थडे बाहर करने जाएँगे। हमने कहीं सोचा था खाना वगैरह खा आएँगे, और फिर दूसरा ये था कि सेल लगी हुई थी हर जगह, तो सब कह रहे थे कि यार चल के देखते हैं सेल क्या होता है। पर्सनली मैं तो सेल को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना किस तरह लगती है सेल। तो ज़ाहिर है अब जब हमने एक चीज़ स्टडी कर लेते हैं ना, तो उसके बारे में जब हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह, फिर हम उस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है, मैं सेल को नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ हमें नॉर्मल रेगुलर पैटर्न पे मिलनी है वही चीज़ हमें सेल पे भी मिलनी है, और कुछ पता नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें सेल पर ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल जाती हैं। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि सेल से पहले चीज़ सस्ती होती है, सेल पे लगने के बाद जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ख़ैर क्या नाम, मैं फिर पापा ने ही खुद से कह दिया था कि बाहर जाने का उनका मूड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि घर पे ही कर लो, घर पे ही ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि क्योंकि खाना वगैरह खाया हुआ होता है रात के टाइम, तो इतनी भूख वगैरह नहीं होती, और हम औरतें जो हैं घर की तो वो तो इतना खाती भी नहीं हैं। स्नैकिंग कर ली थी, और उसके बाद जो है बस मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था। मेरी सिस्टर ने कुकिंग की थी आज, और भाभी ने मिलके थोड़ी-सी चीज़ें बनाई थी। हमने ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि रात का टाइम था। तो मेरी सिस्टर ने ना बहुत ही सिंपल से और चीज़ी से सैंडविचेस बनाए थे, बहुत मज़ेदार थे। इसमें उन्होंने क्या किया था, अदरक लहसुन में चिकन को ना फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उन्होंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़ा-सा जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड करके उन्होंने थोड़ा-सा पकाया था। फिर इसमें उन्होंने जो है मस्टर्ड सॉस इन्होंने फिर इसमें ऐड कर दी थी, और फिर इसको पकाने के बाद इन्होंने इसमें शिमला की मिर्च थी वो उन्होंने ऐड करके एक मटीरियल सा तैयार कर लिया था। फिर उन्होंने चीज़ जो है इन्होंने 250 ग्राम चीज़ डाली थी इन्होंने हाफ़ केजी चिकन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी था। और बस मटेरियल तैयार कर लिया था सैंडविचेस का। थोड़ी-सी स्वीट चिली सॉस भी इन्होंने ऐड की थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। बच्चों के लिए अच्छा था क्योंकि बच्चे जो है ना इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, तो इन्होंने स्पाइस काफ़ी कम रखा था। तो ये टेस्टी बना था, मुझे अच्छे लगे थे। और साथ में यहाँ पर हमारे लिए बन रहा था कहवा, और फिर भाभी ने बनाया था फ्राइज़ उन्होंने कोट किए थे। उसके साथ मैदे के साइड जो वाइट फ्लोर होता है उसके साथ उन्होंने कोटिंग की थी, और साथ में उन्होंने एक मायोनीज़ में ना सॉस बनाती हैं, गार्लिक सॉस होती है, उन्होंने इसमें गार्लिक को जो है पीस के ऐड किया था। बहुत सिंपल सी सॉस होती है और बहुत मज़ेदार सॉस होती है। तो ये सॉस भाभी ने फ्राइज़ के साथ रेडी की थी। तो अब हम अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, सेटिंग वगैरह हो गई है या नहीं हुई, अभी हम अंदर चल के देखते हैं। और फिर जब मैं अंदर आई तो अनाया लगी हुई थी कि मैंने दादा की बर्थडे की सेटिंग जो है मैं करूँगी, और सेटिंग के लिए जो है वो बैलून्स जो है वो फुलाने की कोशिश करी थी, तो उससे हो ही नहीं रहे थे। वो डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझसे ये हो नहीं रहा, लेकिन मैंने करना भी है, तो बस टाइम वेस्ट करी थी। और इस टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर था
कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे सारे जो है ना एक्साइटेड हुए हुए थे कि दादा की बर्थडे है और हमने दादा की बर्थडे पे सारी तैयारी हमने खुद करनी है। और ये मेरी भाभी हैं, ये भाभी जब भी किसी की बर्थडे होती है ना तो डेकोर के लिए ये आगे आ जाती हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है कि डेकोर वगैरह करना हो। तो फिर वो डेकोर करने लग गई थी और बच्चे साथ मिल गए थे भाभी के कि हम आपके साथ मिल के करवाते हैं। और मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ वापस किचन में, देखते हैं कि अब किचन में क्या चल रहा है, क्योंकि काम तो मेरा कोई था नहीं और ना मैं कुछ कर रही थी। तो बस कभी मैं किचन में जा रही थी और कभी मैं अंदर आकर सेटिंग वगैरह देख रही थी, तो बस मैं यही करती जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कभी-कभी ना मज़ा आता है, आप काम ना कर रहे हो, बस आप दूसरों को देख रहे हो कि कर कैसे रहे हो, लाइक बॉस ना बॉस बन के आप बस देखते रहो कि सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और बस थोड़ी-सी अपनी गाइडेंस बीच में डाल दो। सब कह रहे थे कि हमें आता है, तुम क्यों हमें इतना गाइड कर रही हो? और भाभी जो हैं ये फ्राइज़ कर रही थी। ये बहुत मज़ेदार फ्राइज़ बनते हैं। इसमें मैदा, उन्होंने थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके इसको कोट कर लिया था। आलू के ऊपर जो फ्राइज़ कट किए थे ना, उन्होंने उसको कोट कर लिया था और उसके बाद इसको फ्राई किया था, तो बड़े क्रिस्पी से और मज़ेदार से बन गए थे। और साथ में जो है यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाई थी। सैंडविचेस बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए सिस्टर ने वो बना लिए थे और थोड़े से कटलेट मैंने पहले बना के रखे हुए थे बच्चों के लिए स्कूल के लिए, तो हमने उन्हीं को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था कि हम बाद में और बना लेंगे। और फिर साथ में फ्राइज़ बना लिए थे। बस ये थोड़ी-सी चीज़ें बनाई थी और चीज़ें रेडी हो गई थी और अब हम जा रहे थे अंदर चीज़ें रखने के लिए। सो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अपना टॉपिक भी बताएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।